हेलो फ्रेंड्स, अगर आप बीएससी ऑनर्स नर्सिंग और पैरामेडिकल या फिर बी फार्मा के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर अपने स्टेट के कॉलेजेस में सर्च कर रहे हैं कि उनके एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज़ हो रहे हैं और कब उनके एग्जाम्स हो रहे हैं, उनके एग्जाम स्ट्रेटजीज़ क्या हैं, हम प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, इन सभी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल मस्ट है कि आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको हर एक कॉलेज से रिलेटेड जो भी आपका कॉलेज है उससे रिलेटेड जो भी अपडेट रहता है वो आपको वहाँ मिल जाएगा सबसे पहले। सो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लो चैनल को एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल फील्ड गाइडेंस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिहार के जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं जहाँ पे बीएससी ऑनर्स नर्सिंग करवाई जाती है, उनमें आपके एडमिशन 2022 के लिए कब स्टार्ट होंगे, कब आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स वगैरह आएंगे, कब आपके एंट्रेंस एग्जाम्स वगैरह होंगे, सारी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो देखो, सबसे पहला तो आपका ये डाउट आता है कि एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज होंगे। तो मार्च के एंड तक आपका रिलीज हो सकता है। अगर मार्च में रिलीज हो रहा है मार्च के एंड तक, तो अप्रैल तक आपका जो है अप्रैल तक आपका जा सकता है। ठीक है, अप्रैल तक आपके पूरे फॉर्म फिलिंग वगैरह जो भी प्रोसेस है अप्रैल 2 में वो हो सकती है। और वही एक महीना शिफ्ट कर लो, एक महीने बाद आपका एडमिट कार्ड्स वगैरह आ जाएंगे और उसी मंथ में आपका एंट्रेंस एग्जाम भी हो जाएगा। उसके 2 महीने तक आपकी काउंसलिंग वगैरह जो भी प्रोसेस है वो चलेंगी। ठीक है, तो आगे बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो बेसिकली देखो, सिंपल सी एक चीज़ होती है कि अगर आप बिहार के स्टूडेंट हैं और बिहार में ही एडमिशन लेना है तो आप लोगों के पास डोमिसाइल होना बिहार का जरूरी है। और अगर आप आउटसाइडर हैं और बिहार में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोगों को डेफिनेटली, अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, SC ST OBC, तो आपको वहाँ पे जनरल कंसिडर करेंगे। जनरल की सीट पे आपको सीट मिलेगी। ठीक है, आपको 100 में से टोटल 20 सीट आउटसाइडर्स वालों के लिए रिजर्व होती है और आपकी 80 सीट्स जो है वो आपकी बिहार वाले बच्चों के लिए, जो स्टेट के बच्चे होते हैं उनके लिए रिजर्व रहती है। अब बात कर लेते हैं मिनिमम एज आपकी कितनी होनी चाहिए। तो बेसिकली आपकी 17 ईयर मिनिमम एज होती है और अपर एज लिमिट एज सच बीएससी ऑनर्स नर्सिंग कॉलेजेस में नहीं होती है। बहुत रेयरली कॉलेजेस में आपको अपर एज लिमिट मिलती है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं आपका जो भी 12th में कितना परसेंटेज होना चाहिए। तो बेसिकली स्ट्रीम आपका ऑब्वियसली साइंस स्ट्रीम होना चाहिए बायोलॉजी साइड से, और आपका जो भी जनरल कैटेगरी के हैं उनके लिए 50% होना चाहिए मिनिमम क्वालिफिकेशन PCB में, और आपकी अदर कैटेगरीज के लिए 5% आप रिड्यूस कर सकते हैं, यानी कि 45% आपके रिक्वायर होंगे। उसके बाद अगर हम बात करें एप्लीकेशन फॉर्म फीस की रिगार्डिंग, तो बेसिकली आपका देखो यहाँ पे अगर आप PCB स्टूडेंट है तो आपके अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 1000 रुपये तक पे होंगे, मतलब 1000 रुपीज़ फी होती है। थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है कॉलेज के अकॉर्डिंग। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका अगर आपके पास PCMB यानी कि चारों सब्जेक्ट है तो आपकी थोड़ी सी फीस जो है वो बढ़ सकती है। ये सिर्फ आपका बिहार में ही ऐसा है कि अगर आपके पास एक एडिशनल सब्जेक्ट है और आप उसको रखकर मतलब फॉर्म फिलिंग करना चाहते हो तो आपके चार्जेस एक्स्ट्रा लगेंगे। SC ST के लिए आपकी 500 फीस है। ठीक है, जनरल और OBC के लिए ये मैंने बता दिया। देखो, अगर एप्लीकेशन फॉर्म बिहार के किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज के रिलीज हो रहे हैं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करूंगी। तो हर एक बच्चा जरूर से जरूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे आपको सबसे पहले अपडेट मिल जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न के ऊपर। एग्जाम पैटर्न में आपका क्या रहेगा। देखो, मीडियम आपका हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होगा। लेवल आपका आसान रहता है, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के लिए पेपर हो रहा है तो। ठीक है, सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री तो कंपलसरी होते ही हैं, बट मैथमेटिक्स और आपका बायोलॉजी सेक्शन में आपको चॉइस मिलती है। ठीक है, इनमें से आपको कौन सा अटेम्प्ट करना है। उसके बाद ड्यूरेशन जो है यहाँ पे 4 घंटे का ड्यूरेशन होता है। ये आपका स्पेसिफिकली हर एक कॉलेज के लिए वेरी करता है। किसी में 2 घंटे भी हो सकता है, किसी में 2.5 भी हो सकता है, किसी में 3 भी हो सकता है। ठीक है, ये आपका वेरी करता है। आगे बात करते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस के बारे में। तो आपको MCQs की फॉर्म में होता है आपका पेपर। मार्किंग स्कीम क्या रहती है ये भी हर एक कॉलेज के ऊपर डिपेंड करती है, अलग अलग होती है। मतलब मोस्टली कॉलेज में, बिहार के जो मोस्टली कॉलेज है वहाँ पे आपका 4 मार्क मिलते हैं एक करेक्ट के लिए, और नेगेटिव मार्किंग किसी में होती है किसी में नहीं होती। अगर 4 मार्क का मतलब कॉलेजेस में हो रहा है तो डेफिनेटली आपकी 1 मार्क की स्कीम होती है कि नेगेटिव होगा। ठीक है, बाकी ये हर कॉलेजेस में नहीं है, सबकी अलग अलग आपका पेपर पैटर्न होता है। वो जैसे ही उनके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होंगे पर्टिकुलर कॉलेज के लिए तो मैं वीडियो बना दूंगी, वहाँ पे आपको बता दूंगी। ठीक है, और अगर हम बात करें तो बेसिकली देखो, अगर हम बात करें तो आपका 100 क्वेश्चन आते हैं एक पेपर में। तो 100 क्वेश्चन आते हैं, 4 मार्क का एक पेपर मतलब क्वेश्चन होता है, तो आपका 400 का पेपर हो गया टोटल। और अगर आप PCB में चूज कर रहे हो तो भी इतने का ही होगा, PCM चूज कर रहे हो तो भी ऑब्वियसली इतने का ही होगा। ठीक है, आपका बायोलॉजी और मैथ में से जो बेटर है वो आप चूज कर सकते हो। ठीक है, और आगे हम बात करें काउंसलिंग वगैरह के बारे में तो वो तो आपको मैं डिस्कस करवा दूंगी जब आपके पेपर्स वगैरह हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे प्रिपरेशन के बारे में कि आप इनकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो। तो बेसिकली देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। वहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड करती रहती हूँ, आपको बताती रहती हूँ टाइम टू टाइम जब भी जिस भी स्टेट के एग्जाम के नज़दीक आते हैं कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल मस्ट ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और टेलीग्राम चैनल का नेम है मेडिकल फील्ड गाइडेंस। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि अगर आपको प्रिपरेशन करनी है बीएससी ऑनर्स नर्सिंग एग्जाम के लिए तो पर्टिकुलर आपको कौन सी बुक फॉलो करनी है और किस तरीके से तैयारी करनी है। देखो, सिंपल सी एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी। 2021 में हमारे बैच के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एडमिशन लिया है KGMU, आप लोगों ने सुना होगा, KGMU, ABBMU और एम्स ऑब्वियसली MNS, इन 4 कॉलेजेस जो कि आपके बहुत ही फेमस कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन लिया है। तो डेफिनेटली आप लोगों के स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी आपको हमारे बैच से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि वहाँ पे आपको सिर्फ बीएससी ऑनर्स नर्सिंग लेवल की ही पढ़ाई करवाई जाती है। ऐसा नहीं कि नीट लेवल का कुछ भी दे दिया और वो आपसे करवा रहे हैं। ठीक है, तो नीट लेवल का नहीं रहता है, सिर्फ आपका BSc नर्सिंग लेवल का रहेगा। तो आप पेड कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज NCERT अगर आप अच्छे से कर लेते हो डेफिनेटली आप इन एग्जाम्स को क्रैक कर लोगे। ठीक है, और इंपॉर्टेंट बात यह है कि बैच के रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी है, कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर आप मुझे मैं ऊपर व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ पे भी कॉन्टैक्ट करके डायरेक्टली पूछ सकते हो जो भी आपकी क्वेरी है। ठीक है, और पर्टिकुलर किस कॉलेज के लिए मेरे को वीडियो बनानी चाहिए बिहार के स्पेशली गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। एंड डेफिनेटली अगर आपको कोई भी कॉलेज में एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो रहे हैं या फिर उनके पेपर कब होंगे तो उनकी अपडेट चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर लेना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।